हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। शुरू करते हैं चैप्टर। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जैसे कि हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। मतलब बहुत अलग अलग साइज के, आकार के, आकृति के और अलग अलग टेक्सचर्स के पदार्थ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। कि जो भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में हैं उनको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ। मैटर का अर्थ क्या है? पदार्थ। जैसे कि हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब कि एक पानी की बूंद और एक पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का एक कण, एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मतलब जो भी चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं वो सभी, उन सभी में मास है। मास का अर्थ मैंने बताया होगा क्लास में, द्रव्यमान होता है और वो एक स्थान घेरती है। अब जिसमें मास होगा और जो स्थान घेरेगी तो इसका अर्थ है कि उसका कोई एक वॉल्यूम है। तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, living or non-living, was made up of these five basic elements. पंच तत्वों के बारे में पहले अलग अलग फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं वो पांच चीज़ों से बनी हुई होती हैं। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर है, हवा, अर्थ, और फायर, स्काई एंड वाटर। ये पहले की जो क्लासेज हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन सब से सब कुछ बना है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित, सजीव और निर्जीव, दोनों चीज़ें। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical natures. In this chapter, we shall learn about matter based on on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. Physical nature of matter. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो उसकी फिजिकल नेचर होती है पदार्थ की, वो क्या होती है? अब पॉइंट वन 1.1 का जो पॉइंट 1.1 जो बताया गया है इसमें, मतलब ये पॉइंट्स का मतलब होता है पहले चैप्टर का पहला पॉइंट। और पहले चैप्टर के पहले पॉइंट का भी पहला पॉइंट कौन सा है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, मतलब कणों से बने होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मतलब दो अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी उस समय पे, कि जो नेचर है वो, मैटर की जो नेचर है वो कैसी है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। कि एक कह रहे थे कि जो मैटर है वो लकड़ी का, जो लकड़ी जिससे बनी होती है, जैसे बुरादे के रूप में कर सकते हैं, या तोड़ें तो कैसे टूटेगी वो, तो उस तरह बना होता है। वहीं दूसरी तरफ द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। दूसरे कह रहे थे कि जो मैटर है जो रेत के कणों के जैसे मिलकर बना होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट कंटिन्यूस, ये लगातार है या पार्टिकुलेट है, ये हम पढ़ेंगे। अब नीचे दो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पढ़ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी।
जो SI यूनिट होती है, जो द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब वॉल्यूम की। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच दैट 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी एक्टिविटी दे रखी है कि एक बीकर लो, उसमें 100 ml पानी लो, फिल हाफ द बीकर विद पानी वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और जो वाटर का लेवल का मार्क कर लीजिए। और इसमें क्या मिलाइए, डिजोल्व सम साल्ट, या तो नमक मिला दीजिए या शुगर मिला दीजिए, विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, जो कांच की जो रोड आती है उससे इसको डिजोल्व कर दीजिए, घोल दीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और वाटर के जो लेवल में है अंतर है या नहीं हुआ, ये उसका क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व होता है अवलोकन, एक होता है परीक्षण, एक होता है परीक्षण, तो उन चीज़ों में अंतर होता है। ऑब्जर्व केवल आंखों से देखना कि क्या अंतर हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ अवलोकन करना। वाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, नमक के साथ क्या घटित हुआ, नमक घुल गया या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। वेयर इट डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। मास तो उसमें बढ़ा ही होगा क्योंकि उसमें नमक मिला है, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, क्या उसका लेवल चेंज हुआ। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और मास क्या होता है, और जैसे एरिया, एरिया पढ़ते हैं। अब मैटर के बारे में, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे पिछली क्लास में 7वीं में पढ़ा होगा आपने कि मैटर 5 तरह के होते हैं, लेकिन हम 3 तरह के पढ़ते हैं। 5 तरह के कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 जिनका हम जिक्र नहीं करते 10th क्लास तक, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 मैटर अलग होते हैं जिनका जिक्र 10th क्लास तक नहीं है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1। ये इमेज दे रखी है, तो इसमें देखते हैं कि एक बीकर है, बीकर में पानी है, फिर उसमें क्या कर दिया, साल्ट मिला दिया स्पून से, और फिर जो ग्लास की रोड थी उसको इससे डिजोल्व कर दिया। तो 1.1 के नीचे लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब वो आंसर इसी में है जो हम पहले पढ़ रहे थे कि वो कहा गया कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है। तो स्पेस, अब जो नमक है या अगर हमने चीनी डाली है तो वो जो स्पेस था उसी में वो शामिल हो गया, डिजोल्व हो गया, उसका रूप नमक ने वो पानी का रूप ही ले लिया, उसका टेस्ट बदल गया, लेकिन वो डिसअपियर हो गया, उन्हीं पार्टिकल्स में वो सेट हो गया। जैसे आपने पढ़ा है कि सबसे पास कण किसके होते हैं, सॉलिड के। पिछली क्लास में 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। पिछली क्लास 8th थी, लेकिन 7th का 9th में आता है, 8th का 10th में आता है। जो मैटर होता है या जो भी हम पढ़ते हैं चैप्टर्स वो इसी हिसाब से होते हैं, 7th का 9th में आता है, 8th का 10th में होता है। तो हम अभी बात कर रहे थे किस बारे में, किस बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मैटर्स के बारे में कि मैटर्स इतने टाइप्स के होते हैं। फिर बात करी हमने मैटर्स 5 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के जो हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनमें भी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे कि सबसे पास पार्टिकल्स किसके होते हैं, तो सॉलिड में सबसे पास होते हैं, फिर लिक्विड में और गैस में ज़्यादा दूर होते हैं, जब भी वो ज़्यादा स्प्रेड होती है। ठीक है, अब आज तक यही, और 1.1.2 जो हम आगे पढ़ेंगे, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने छोटे हो सकते हैं किसी मैटर के कण, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको रिपीट करना, और जो इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो समझ नहीं आया वो कमेंट में लिखिए, तो फिर उसका आंसर दिया जाएगा।